महाराज दशरथ की आंखों में आंसू आ गए जब चारों ललियों को लेकर के अयोध्या पहुंचे महाराज दशरथ। और जैसे ही कौशल्या जी ने देखा तो दशरथ कहते हैं, कौशल्या जानती हो मैं क्या लाया हूं? जानती हो कौशल्या, मुझसे पूछोगी नहीं मैं क्या लाया हूं? कौशल्या जी ने कहा, मैं जानती हूं क्या लाए हो। बोले बताओ क्या लाए हैं? तो कौशल्या जी कहती हैं, मैं जानती हूं राम की पत्नी को लेकर के आए हो। दशरथ जी ने कहा, नहीं देवी, राम की पत्नी नहीं लाए। माता कौशल्या ने कहा, ठीक है महाराज, हम समझ गए, लक्ष्मण ऐसा है कि उसने सीता को तत्काल अपनी मां बना लिया होगा, तो आप लक्ष्मण की मां को लेकर के आए हो। दशरथ ने कहा, नहीं देवी, मैं लक्ष्मण की मां को भी नहीं लाया। कौशल्या ने कहा, महाराज हम समझ गए, आप भरत की भाभी को लेकर आए होगे। दशरथ ने कहा, नहीं, ना इसमें राम की पत्नी है, ना लक्ष्मण की मां है, ना भरत की बहन है। कौशल्या ने कहा, मैं समझ गई, इस डोले में मैं समझ गई कौन है। बोले कौन है? बोले हर बेटी अपने पिता के प्राण होती है, तो आप ये कहना चाहते हो कि आप जनक के प्राण डोले में बिठा करके लाए हो, ये जनक के प्राण हैं? तो दशरथ ने कहा, नहीं नहीं, इसमें जनक के प्राण भी नहीं है। तो कौशल्या कहती है, मैं समझ गई, हर बहू अपने ससुर की शान होती है, तो महाराज ये आपकी शान है जो डोले में बैठ करके आई है। तो दशरथ कहते हैं, नहीं देवी, इसमें हमारी शान भी नहीं है। कौशल्या जी समझ गई कि नहीं महाराज, मैं समझ गई आप इसमें क्या लाए हो, मैं समझ गई आपके सारे को आप क्या कहना चाहते हो। तो कौशल्या जी ने तत्काल अपने घर की चाबी निकाली, चाबियों का गुच्छा निकाला और कहा, महाराज आप ये कहना चाहते हो कि अब मैं बूढ़ी हो गई हूं और आप इस महल की मालकिन नहीं लाए हो? तो कहा, लो महाराज, ये इस महल की मालकिन है। दशरथ ने कहा, नहीं, ये इस महल की मालकिन भी नहीं है। तो कौशल्या ने कहा, महाराज ना ये राम की पत्नी है, ना लक्ष्मण की मां है, ना भरत की भाभी है, ना आपकी शान है, ना जनक के प्राण है, ना इस घर की मालकिन, फिर ये है कौन? जब यह प्रश्न महाराज दशरथ से किया तो आज महाराज धीर गंभीर दशरथ जी भी हिलकी देकर के रोने लगे। दशरथ रोने लगे और कहा, देवी तुम नहीं जान सकती, तुम उस चीज का एहसास नहीं कर सकती कि हम किसको लाए हैं। जब महाराज दशरथ रोने लगे, कौशल्या ने कहा, महाराज क्या हुआ? आज तक अयोध्या पे कितने बड़े संकट आए, पर कभी आपकी आंखों में आंसू नहीं आए। आज क्या बात है कि आप आज रोने लगे? दशरथ कहते हैं, देवी तू इन आंखों की कीमत नहीं जान सकती, इन आंसुओं की कीमत तू नहीं जान सकती। कौशल्या ने कहा, हुआ क्या है? दशरथ कहते हैं, देवी यदि तू इन आंखों के आंसू की कीमत जानती, तू नहीं जान सकती। क्यों? क्योंकि तूने अपने घर से कभी बेटी की विदाई नहीं करी, तो तू इन आंखों के आंसू की कीमत नहीं जान सकती, नहीं जान सकती। कौशल्या ने कहा, हुआ क्या है? तो महाराज दशरथ कहते हैं, देवी जैसे ही मैं विदाई करके आने लगा, महाराज जनक ने अपने सर का मुकुट उठाया और मेरे चरणों में रख दिया, और दशरथ के चरणों में मुकुट रख करके जनक बोले कि महाराज मेरी औकात भी नहीं थी, मैंने कभी स्वप्न में नहीं सोचा था कि मेरी बेटी आपके घर में ब्याई जाएगी। महाराज मेरी तो आपके सामने खड़े होने की भी औकात ना थी, सूर्यवंशी राजा के सामने खड़े होने की भी औकात ना थी, और मेरे तो ये सौभाग्य है महाराज कि मेरी बेटी आपके घर की महारानी बनेगी। पर हे महाराज, हे दशरथ जी, मैं आपके चरणों में विनती करता हूं, मैंने अपनी प्यारी गुड़िया सीता को बड़े लाजों से पाला है, उसे फूल जैसा पाला है, तो महाराज एक विनती करते हैं आपसे, एक विनती करते हैं आपसे। तो महाराज जनक दशरथ से कहते हैं कि दशरथ जी, यदि मेरी बेटी से कोई गलती हो जाए, मेरी बेटी से कोई भूल हो जाए और आपके राज्य में यदि उसका दंड निर्धारित हो, तो महाराज हमारी बेटी को दंड ना देना,
यदि दंड देना हो तो मुझ जनक को बीच चौराहे पर खड़ा करके दुगना दंड दे देना, पर मेरी बेटी को दंड ना देना। जब यह प्रार्थना जनक ने करी, दशरथ जी ने तत्काल उनका मुकुट उठाया और दशरथ जी हिलकी देकर रोने लगे और कहा, जनक अरे तू तो संसार का सबसे बड़ा दाता है रे, सबसे बड़ा दानी तो तू है, मैं तो भिखारी हूं। मैं भिखारी बन करके तेरे सामने झोली फैलाता हूं कि मुझे सीता जैसी बहू दे दे। अरे मैं भिखारी हूं जनक, तू भिखारी नहीं है, मैं भिखारी हूं, क्योंकि कन्या दान करने वाला बड़ा होता है और दान लेने वाला छोटा होता है। जनक तू तो महान दाता है, तूने मुझे कन्या दान दिया है। जनक ने कहा, दशरथ जी मेरी पुत्री को कोई भी कष्ट ना हो पावे, दंड हम स्वीकार कर लेंगे। तो दशरथ ने कहा, जनक यदि तूने ये बात कही है तो ध्यान से सुन, तेरी बेटी को मैं प्राणों से ज्यादा तो नहीं रक्षा करूंगा, उसकी प्राणों से ज्यादा तो नहीं चाहूंगा। क्यों? क्योंकि इन प्राणों का कोई भरोसा नहीं है कि कब प्राण पखेरु उड़ जावे। पर जनक मैं वचन देता हूं, मैं वचन देता हूं कि तेरी पुत्रियों को, तेरी चारों कन्याओं को मैं अपनी नैन पुत्रिया बना करके रखूंगा, अपनी नैन पुत्रिया बनाकर रखूंगा। तो कौशल्या ने कहा कि इस डोले में क्या लाए हो? तो दशरथ कहते हैं, देवी इस डोले में मेरी नैन पुत्रियां हैं। दशरथ ने प्राणों से भी बढ़कर रखा है। दशरथ कहते हैं प्राण से बड़ा इसलिए नहीं कहा, प्राण तो कभी भी जा सकते हैं, पर ये पलकें ऐसी होती हैं कि ये मरने के बाद भी व्यक्ति की खुली रहती हैं। तो इसलिए मैं पलकों की तरह, नैन पुत्रिया की तरह सीता को अपनी रक्षा करूंगा, सीता को अपने पास में रखूंगा।